नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम रीतिकाल के प्रमुख और प्रसिद्ध आचार्य, विद्वान और कविवर केशवदास जी और उनकी रामचंद्रिका का अध्ययन करेंगे। मित्रों, केशवदास को रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। केशवदास जी ऐसे आचार्य कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में रीतिकाल की सभी महत्वपूर्ण विशिष्ट विशेषताओं, लक्षणों और परंपराओं का निर्वहन किया है, बिना किसी संदेह के, संकोच के। उन्हें रीतिकाल का प्रमुख और विशिष्ट कवि कहा जा सकता है। उनकी ग्रंथों का, उनकी रचनाओं का अध्ययन करने के उपरांत हमें पता चलता है कि रीतिकाल की ऐसी किसी भी विशेषता को उन्होंने नहीं छोड़ा कि जिसके कारण इन पर आक्षेप लगाया जा सके कि ये प्रवृत्ति इनकी रचनाओं से छूट गई, इनकी रचनाओं में छूट गई। तो आइए आज हम उनकी रामचंद्रिका और उसमें वर्णित विशेष तौर पर मंगलाचरण में सरस्वती वंदना से शुरुआत करते हैं। मां सरस्वती विद्या की दात्री, वाणी की देवी की महिमा का आदिकाल से बखान होता आ रहा। आचार्यों ने, कवियों ने, पंडितों ने अपने अपने मतानुसार, अपनी अपनी समझ के अनुसार उनके वैशिष्ट्य, उनके प्रभाव, उनकी उदारता और उनकी आवश्यकता का बखान किया है। परंतु केशवदास जी ने किस प्रकार उनकी महिमा का गुणगान किया है, ये आप देखिए। बानी जग रान की उदारता बखानी जाए, ऐसी मते उदित उदार कौन की बही। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तपे व्रत कहे कहे हारे सब। कई ने क्यों लय भावी भूते वर्तमान जगत बखानत है। केशवदास क्यों ने बखानी काऊ पे गई। वर्ण पति चार मुख पूत वर्णे, पांच मुख नाते वर्णे, सठ मुख तदपि नहीं नहीं। देखिए किस प्रकार उन्होंने लिखा है कि जगरानी, जगत की रानी, जगत की अधिष्ठात्री, वाणी की देवी सरस्वती की उदारता का बखान भूतकाल से चला आ रहा है, लेकिन आज तक उनकी महिमा का, उनकी उदारता का कोई सही मायने में वर्णन नहीं कर पाया। इसीलिए तो केशवदास जी ने कहा, बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए। सरस्वती की वंदना करते हुए केशवदास जी कहते हैं कि संसार में किसी की भी बुद्धि इतनी उदार
और विशिष्ट नहीं है जो संसार की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन कर सके। साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या, ऐसी मति उदित उदार कौन की भाई, कि ऐसी उदार बुद्धि किसकी है जो उनकी महिमा का वर्णन कर सके। साधारण व्यक्ति की तो क्या, देवता प्रसिद्ध सिद्धि ऋषि राज तप व्रत, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े अति ख्याति विख्यात प्राप्त हुए सिद्धगण, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े तपस्वी भी इनके गुणगान करते हुए थक गए, लेकिन आज तक इनकी उदारता का सही मायने में कोई बखान नहीं कर पाया, इनकी महिमा का सही निरूपण नहीं कर पाए। कई कई हारे सब कई ने केहू लई, कह के करके सभी हार गए, लेकिन सही रूप से किसी ने भी इनकी महिमा का वर्णन नहीं किया। आगे लिखते हैं मित्रों, भावीभूत वर्तमान जगत बखानत है, इनकी महिमा का अतीव काल से संसार के लोग वर्णन करते आए, वर्तमान में भी गा रहे हैं और भविष्य में भी गाते रहेंगे। इनकी प्रशस्ति का, इनकी उदारता का, इनके गुणों का बखान करते रहेंगे, लेकिन मित्रों सही मायने में अभी तक किसी ने ना तो किया, ना कोई कर रहा है और शायद भविष्य में भी कर पाएगा या नहीं। केशवदास क्यों न, केशवदास क्यों हूं न बखानी काऊ पे गई, केशवदास जी कहते हैं, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा भी इनकी महिमा का, इनकी उदारता का परिपूर्ण वर्णन नहीं किया जा सका। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति किसी में भी नहीं आज तक हुई कि इनकी महिमा का, इनकी उदारता का, इनके गुणों का सही रूप से वर्णन कर सके। वर्ण पति चार मुख, पूत वर्ण पांच मुख, नाती वर्ण सट मुख, तदपि नहीं नहीं। इनके पति, सरस्वती के पति मित्रों ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। इनके पति ब्रह्मा जी चार मुखों से, पूत वर्ण पांच मुख। शिव जी को यहां सरस्वती का पुत्र बताया है, तो पुत्र शिव जी अपने पांच मुखों से, और इनके नाती कौन, कार्तिक के, कार्तिक के जी छह मुखों से इनकी महिमा का वर्णन करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी महिमा का सही मायने में वर्णन नहीं हो पाया। ये नई नई लगती है, हर बार नयापन लिए हुए हैं। जितनी बार भी इनकी महिमा का वर्णन किया गया, हर बार ये नई नई लगती है, अर्थात इनकी महिमा नित नई नई सी प्रतीत होती है। इस तरह वर्णातीत महिमा वाली वाणी की देवी सरस्वती सभी के लिए प्रणाम करने योग्य हैं। इसी कारण मां सरस्वती को सभी हृदय से, सभी मन से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो मित्रों, ये जो अंश है, ये जो छंद है, ये केशवदास की रामचंद्रिका का मंगलाचरण कह सकते हैं, प्रारंभिक छंद है। इस छंद में सरस्वती की अनिर्वचनीयता का भाव व्यक्त करके उनकी वंदना की गई है। मां सरस्वती कितनी उदार है, उनकी महिमा कितनी न्यारी है, उनकी महिमा कितनी अनुपम है, कितनी अद्भुत है, इस बात का केशवदास जी ने यहां वर्णन किया है। इसमें ब्रह्मा को सरस्वती का पति, शिव जी को उनका पुत्र और कार्तिक को नाती बताया गया है, जो कि पौराणिक मान्यताओं के विरुद्ध है, क्योंकि पुराणों में ये बात नहीं बताई गई है कि शिव जी उनके पुत्र हैं, कार्तिक उनके नाती हैं। इस कारण इसमें विद्या विरुद्ध और प्रसिद्ध विरुद्ध दोष भी कह सकता है। वर्णावृत्ति
के अनुसार कई कई नई नई वर्णे वृत्ति आए शब्द। इस कारण इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, विवक्षा अलंकार है, यमक अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार है और दंडक छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केशवदास ने मंगलाचरण के रूप में किस प्रकार मां सरस्वती की उदारता का और उनकी महिमा का वर्णन किया है।